लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता हम लोग कहें या फिर वैभव गहलोत की छवि कहें या ओम प्रकाश हुड्डा को लेकर हम लोग बातचीत करें, जो कि हम लोग इस वीडियो में आगे बातचीत करेंगे, इन नेताओं को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान में इन दिनों चर्चा है कि ईडी के जरिए पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जब से ईडी का यहाँ पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं, लगातार छापेमारी हो रही है, कार्रवाइयां हो रही हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि 2-3 कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा, उनकी जांच करी। लेकिन उसके साथ ही एक चीज़ और देखने को मिली कि लाख विरोधाभासी बातें हों, लेकिन कांग्रेस में पहली बार 5 साल में एक मुद्दे के ऊपर एकजुटता नजर आने लगी है और ईडी का जमकर पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक टॉप टू बॉटम जो है सब लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो राजस्थान में नेताओं पर दबाव बनाने के लिए, एक दबाव की राजनीति का गेम खेलने के लिए ये सारा का सारा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या ईडी और सीबीआई ये जो एजेंसियां हैं ये पहले भी इतनी सक्रिय थी या नहीं थी। अगर हम आंकड़ों को उठाकर देखें तो 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है केंद्र में, उसके बाद से ईडी की जो सक्रियता है या सीबीआई की जो सक्रियता है वो कई गुना बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में सक्रियता लगभग 27 गुना ज़्यादा बढ़ी है और लगातार छापेमारियां की जा रही हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि नेताओं को टारगेट करने पर ये जो मजबूती से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आचार संहिता लगने के बाद में अब गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जो शिकंजा कसा है, उनको टैप करने की कोशिश की गई। उनके सीकर जो रेजिडेंस है वहां पर भी ईडी पहुंची और गोविंद सिंह डोटासरा समेत उनके दोनों बच्चों के जो बेटों के मोबाइल हैं वो भी लेकर ईडी चली गई है और अब उनको दिल्ली बुलाया है। साथ ही साथ वैभव गहलोत को भी दिल्ली तलब किया गया है। ओम प्रकाश हुड्डा जो हैं, जो पहले भाजपा के ही विधायक रह चुके हैं 2013 के अंदर और जिनको भाजपा में अनबन होने के बाद में जब किरोड़ी मीणा से जब उनकी खटपट हुई थी तो ये जो जिन के नाम किरोड़ी ने दिए ईडी को शिकायत करी, उसमें हुड्डा को भी शामिल कर लिया और हुड्डा पर भी छापेमारी की गई या उनके यहाँ पर ठिकानों पर ईडी पहुंच गई और दबिश देने की कोशिश की। परिणाम क्या निकलेंगे ईडी की ये जो जांच चल रही है वो समय बताएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि इस समय जब पूरा पॉलिटिकल कैंपेन सब अपने चरम की तरफ जा रही हैं, आचार संहिता लग चुकी है, नेता जो हैं वो फील्ड में निकल चुके हैं और सबकी अपनी अपनी कैंपेनिंग एक प्रभावी तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे में जो गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता हैं, उन ऐसे नेताओं पर शिकंजा कसने का साफ तौर पर है कि इनके पॉलिटिकल कैंपेन जो है उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है, या ये कह सकते हैं कि वो प्रभावित होंगे वो कैंपेन, हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय फील्ड में जाने का टाइम है। लेकिन उस प्रभावना का असर एक्चुअल में क्या होगा, देखिए हम लोग एक बार मान लेते हैं कि बीजेपी ऐसा करवा रही है जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं पब्लिक की तरफ से या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं को दबाव की राजनीति के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। 1 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, एक हम लोग एज्यूम करके देखते हैं, तो क्या उसका फायदा किसको होने वाला है? या तो दिल्ली बैठे हुए नेता अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको सेंटिमेंट्स यहाँ पर जो पैदा होते जा रहे हैं या होंगे, उसके नुकसान फायदे शायद वो इवेलुएट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस समय हम लोग यहाँ का सिनेरियो लें या राजस्थान की जनता की जो एक मनोस्थिति है जिस पर हर बार चुनाव में कहीं ना कहीं पलट हो जाता है या गेम खेल दिया जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि इमोशंस को लेकर जो एक पूरा एक टारगेट किया जा सकता है या फिर इमोशंस जो हैं वो डाइल्यूट कर देते हैं जीत को। कई चीज़ें होती हैं जो इमोशंस से आर या पार की राजनीति में कई चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं, कई ऐसे कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिल जाता है जिनको लेकर जनता एक हम लोग कह सकते हैं कि इमोशंस में उसको जिता देती है कैंडिडेट को। हारते हुए कैंडिडेट भी जीतते हुए देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता हम लोग कहें या फिर वैभव गहलोत की छवि कहें या ओम प्रकाश हुड्डा को लेकर हम लोग बातचीत करें, जो कि हम लोग इस वीडियो में आगे बातचीत करेंगे, इन नेताओं को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर बातचीत करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने जब से वो प्रधान थे और उसके बाद में 3 बार अभी तक विधायक रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उनके जानने वाले बताते हैं कि उनके इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। प्रधान रहे तब भी उनकी बोल्डनेस के चर्चे पूरे सीकर में जाने जाते थे, लक्ष्मणगढ़ में जाने जाते थे। जब वो विधायक बने, कम मार्जिन से बने थे, शुरुआती पहला उन्होंने जो चुनाव जीता था वो 34 वोट के मार्जिन पे जीता था, लेकिन उनकी बोल्डनेस जो थी वो शुरुआती दौर से ही देखने वाली थी। और पिछले 15 साल में जब वो विधायक रहने के बाद
आज ये पोजीशन बन गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा आज इस समय मुख्य चेहरा बन गए हैं। कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष होने के बावजूद भी इस समय जो पॉलिटिकल कैंपेन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है उसमें अशोक गहलोत के साथ इस बार केवल एक फोटो है, जो है गोविंद सिंह डोटासरा की। पिछले चुनाव में आपको याद होगा 4 तस्वीरें पोस्टर बॉय के तौर पे लगाई गई थी। वो चारों तस्वीरों में अशोक गहलोत थे, सचिन पायलट थे, सीपी जोशी थे और रामेश्वर डूडी थे। जाट वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए उस समय बताया जा रहा था कि रामेश्वर डूडी को वो चेहरा बनाया गया है, लेकिन इस बार हम लोग देखें तो कोई चेहरा नहीं है, केवल ये 2 चेहरे हैं, एक प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे और एक सीएम के तौर पे, जो दोनों चेहरे बड़े चेहरे थे। लेकिन इस पूरे चेहरे का माइलेज जो कि इस समय पूरा ईडी और ये सारे जो प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही है हम लोग कह सकते हैं, तो उसमें जो निखर के आने वाली एक इमेज है, पर्सनैलिटी है, उसका डेफिनेटली गोविंद सिंह डोटासरा को बड़ा फायदा उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि अगर किसी भी लेवल पे आगे बातें बढ़ती हैं तो गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस का एक मुख्य चेहरा आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चेहरा बन के उभर सकते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस किसी रूप में आगे चल के बहुमत के लेवल पे लेकर आती है, अपना बहुमत सिद्ध कर देती है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई बन बैठती है, तो उसमें तीसरा व्यक्ति, अगर कोई तीसरा बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास होगा तो गोविंद सिंह डोटासरा बन सकते हैं। देखने वाली बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा पहले भी इस कार्यकाल में जब वो मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री, तो वो नंबर 1 मंत्री कहलाए थे। उनके काम करने का तरीका, उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी मजबूत था। अब ये ईडी वाला जो मामला है, ये पूरा का पूरा गोविंद सिंह डोटासरा एक पब्लिसिटी में गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत बड़ा माइलेज देने वाला है, क्योंकि ऐसे मौके कम आते हैं। जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का जो एक मुद्दा उठाया था, उस लाल डायरी के मुद्दे में कुछ भी हुआ, परिणाम कुछ निकला या नहीं निकला, लेकिन उस मुद्दे में जो राजेंद्र सिंह गुढ़ा हैं उनको फायदा जरूर मिला है। आप देखिए शिवसेना से वो अटैच हो गए हैं, यहाँ पर शिवसेना की तरफ से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा की जो पब्लिसिटी हुई थी वो शायद एक साधारण विधायक के तौर पर उनकी पब्लिसिटी नहीं हो पाती। उसी तरह हम लोग देखें इस ईडी मसले में जिस तरह पूरी कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा के लिए आगे आ गई है, अब ये कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा इस समय राजस्थान का एक, उन्होंने पूरा कलेक्टिव चेहरा बन चुके हैं, एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। हम लोग वैभव गहलोत की यहाँ पर बात करें, वैभव गहलोत को पर भी यहाँ पर उन पे शिकंजा कसा जा रहा है, उनको टाइट किया जा रहा है। एक प्रेशर है, शायद अशोक गहलोत के लिए प्रेशर क्रिएट करने की एक राजनीति का पार्ट हो सकता है, या कुछ भी जो भी जांच का हिस्सा हो सकती है, वो ईडी जाने या जो लोग कर रहे हैं ऐसा वो समझ सकते हैं। वो पब्लिक के अपने सेंटिमेंट्स हैं, पब्लिक के अपने व्यू हैं, पॉलिटिकल व्यू अपने हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें तो वैभव गहलोत की छवि जो कि आज से 3-4 साल पहले एक चॉकलेटी बॉय की हुआ करती थी, और वैभव गहलोत को माना जाता था कि पिताजी के चेहरे के ऊपर वो अपना ग्राउंड बना रहे हैं और एक पिताजी भी उनको पूरा प्रोटेक्ट करके लेके आगे आना चाह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम है, पिछले हम लोग कह सकते हैं कि साल 2 साल में जो घटनाक्रम हुए, जिस तरह वैभव गहलोत ने क्रिकेट में उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, अभी वो स्टेडियम भी बनवा रहे हैं, जिस तरह की वो छवि लगातार बनाते जा रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़े पेड़ के नीचे, अशोक गहलोत के पेड़ के नीचे जो वैभव गहलोत नाम का एक पौधा पनप रहा था, वो अब थोड़ा डालियां हम निकलने लगी। हम लोग कह सकते हैं कि वो पौधा बड़ा हो रहा है, पेड़ के रूप में आगे जा रहा है। वैभव गहलोत को इस मामले में घसीटने का मतलब है कि वैभव गहलोत को भी पब्लिसिटी में बड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि इन चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो कहीं भी खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पब्लिसिटी उनके नेक्स्ट इलेक्शन अगर वो सांसद के लिए खड़े होते हैं तो उसमें बड़ा फायदा उनको देगी, क्योंकि एक पब्लिसिटी में आने का मतलब है, चर्चा में बने रहने का मतलब है, उस कैंडिडेट को फायदा डेफिनेटली मिलेगा। हम लोग बात करें ओम प्रकाश हुड्डा की। हुड्डा जमीनी पकड़ रखने वाले नेता हैं, पहले अधिकारी थे, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी उनकी, लेकिन उसको छोड़ने के बाद जब वो राजनीति में आए तो महुआ से जब उन्होंने चुनाव लड़ा 2013 में, तो भाजपा से उतरे। भाजपा में देखिए कि उनको जब वो निकाल कर लाए तो उनको संसदीय सचिव भी बनाया वसुंधरा राजे ने, और उन्होंने गोलमा देवी को हराया था, तो उनको काफ़ी मजबूत पकड़ भी थी। गोलमा देवी को हराना काफ़ी मायने भी रखता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने, अब वो इस बार कांग्रेस से टिकट उनको मिल गई है, कांग्रेस से आ गए हैं। अब पूरा उन पे शिकंजा क्यों कसा जा रहा है, क्योंकि उधर दूसरी तरफ उनके भाई भी बीच में हैं जो पकड़े गए थे, उनको लेकर भी थी कि पेपर लीक के मामले में जो ईडी अभी जांच कर रही है उनसे कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बन रही होगी या बनाई जा रही होगी, जो जांच का पार्ट है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि ओम प्रकाश हुड्डा ने हाल ही इस ईडी कांड के बाद में अपनी माँ के साथ जो उनका एक वीडियो रिलीज हुआ था, जिसमें वो रोते हुए कह रहे हैं कि भैया तो मुझे, मैं मर जाऊंगा या फिर इस बार मुझे जिता देना, बस जो भी है वो पब्लिक के हाथ में है। तो सेंटिमेंट्स को लेकर अब ये गेम्स शुरू हो गए हैं, जिसमें अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा।
लेकिन कुल मिलाकर हम लोग देखें, ईडी ने अभी नेताओं को दिल्ली तलब किया है क्योंकि यहाँ पर तो धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। फायदा किसको मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। भाजपा सोच रही होगी शायद ये प्रेशर से कुछ फायदा होगा भाजपा को, लेकिन राजस्थान की जनता की तासीर अगर हम लोग देखें, जनता जिस तरह पलट जाती है, जिस तरह भावनाओं में बहकर भी वोट देती है, या जिस तरह इमोशंस में साथ आकर खड़ी हो जाती है, तो डेफिनेटली इन तीनों नेताओं को इस ईडी प्रकरण का बड़ा फायदा मिलने वाला है अपने अपने फील्ड के अंदर, और अपने अपने फील्ड में ये उसको भुनाना भी चाहेंगे, क्योंकि हर पॉलिटिकल लीडर इतने बड़े प्रेशर में अगर प्रेशर क्रिएट भी किया जा रहा है तो उसका माइलेज वो क्यों नहीं लेगा, कोई भी नेता लेना चाहेगा। तो देखने वाली बात है कि यहाँ फायदा लेने की कोशिश की गई थी तो कहीं नुकसान ना हो जाए जिन लोगों ने फायदा लेने की कोशिश की गई थी। अगर ये प्रायोजित कार्यक्रम है, अगर प्रायोजित नहीं है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। चुनाव सिर पे हैं, चुनाव में इन तीनों नेताओं को मिलने वाले लाभ भी हमारे सामने रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, ऐसे ही मुद्दों के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।